हेलो गाइस, वेलकम इन द न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। और अगर आप फ्रेशर हैं और आपने अगर अभी अभी अपनी स्टडी स्टार्ट की है तो आपके लिए ये वीडियो आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। बिकॉज इन दिस वीडियो यू गोना लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स विच विल हेल्प यू इन योर फर्दर कंपटीशन एग्जाम्स प्रिपरेशन एंड मैनी अदर थिंग्स। तो मैं आपको दो तीन चीज़ें, इसमें चार चीज़ें बताऊंगा जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं पर ये तो बेसिक, लाइक अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो आपको रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले ये तीन चार चीज़ें आप यू कैन से अपने टिप्स पे होनी चाहिए, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जैसे बोलना बोल। तो जो पहली चीज़ है, जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये रीजनिंग ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट। और हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जो पहली चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो है अल्फ़ाबेट्स। फर्स्ट थिंग, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स। इसका मतलब क्या है? अल्फ़ाबेट्स नंबर से मेरा मतलब क्या है? अल्फ़ाबेट्स से मेरा मतलब ये है कि जैसे अल्फ़ाबेट 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, डॉट डॉट डॉट, एक्स, वाई, जेड, ऐसे चलते हैं ना अल्फ़ाबेट्स। तो आपको इन अल्फ़ाबेट्स के एकदम लाइक स्पॉन्टेनियसली आपको नंबर याद होने चाहिए। लाइक जैसे मैं बोलूँ, इसका ए का पर 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है, एक्स का 24 है, वाई का 25 है और जेड का 26 है। तो ऐसे ही आपको पूरा ए टू जेड सबका याद होना चाहिए और एकदम लाइक आपको याद आना चाहिए देखते कि अरे मैं अगर मैं बोलूँ 4 तो आपके दिमाग में डी, या मैं बोलूँ डी, दोनों वाइस वर्सा एकदम रिवर्स आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ डी तो आपको याद आना चाहिए 4, अगर मैं बोलूँ 4 तो आपको आना चाहिए डी। अब इनको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, अपने अपना तरीका। मैं वो तरीका नहीं बताने वाला, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे याद करना। अच्छा, मैं दो तीन एग्जांपल दे देता हूँ। वैसे जैसे मैंने याद किया, जैसे पी, पी मेरे को पता है 16 है। क्यों? जैसे अगर ये देखो पी, ये थोड़ा सिक्स जैसा लगता है ना, थोड़ा इन्वर्टेड सिक्स, इजंट इट, सिक्स पी। ऐसे करके मैंने याद किया। और जैसे एक्स में कुछ आपको कुछ अल्फाबेट का एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने याद करें, बाकी आपका कोई सा भी तरीका हो सकता है। एक्स, एक्स में अगर आप देखो तो एक, दो, तीन, चार, ये देख रहे हो आप, चार ये खुल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये है 24। इट्स वेरी कुछ भी बोल सकते हो आप, ये मेरा याद करने का तरीका है। और बाकी कुछ तो आपको याद ही होते हैं, लाइक ए बी सी, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैंने याद किया एफ, को 6 है, वो कैसे याद किया मैंने? एफ से मैंने एक वर्ड बनाया फिक्स, विच साउंड्स लाइक 6। सो ऐसे कुछ भी स्टूपिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये मेरा तरीका याद करने का। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एम मैंने कैसे याद किया? एम, एम 13 होता है, तो एम अगर इसको थोड़ा सा ऐसे देखें तो ये 3 जैसा लग रहा है। If you tilt your neck, isn't it? It looks like 3, तो 13। सो ऐसे मैंने याद किया। तो और भी कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ अपने पी एक्स से याद है एक्स। जैसे आप देखो एफ तो 6 याद आना चाहिए, जैसे आप देखो एक्स तो 24 याद आना चाहिए। तो सबसे पहला काम, आप रीजनिंग अटेम्प्ट करने से पहले आपको अपने अल्फाबेट्स के सारे नंबर याद होने चाहिए, और दोनों वॉइस वर्सा नंबर याद होने चाहिए अल्फाबेट को देख के। और अगर नंबर को देख के अल्फाबेट पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने याद किया। एंड तो ये नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब अल्फाबेट्स के साथ और भी खेल सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया, ये तो बेसिक है, दिस इज बेसिक। ओके, दिस इज बेसिक कि आपको हर अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए और हर नंबर का अल्फाबेट याद होना चाहिए ए टू जेड तक। और ये मेरे कुछ याद करने के तरीके पी और ये सब ऐसे बहुत सारे मेरे दिमाग में, आप अपना बना सकते हैं। अच्छा, और अल्फाबेट्स के साथ कैसे खेलना है? अल्फाबेट्स के साथ ये फर्स्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, चार बताऊंगा ना, चार चीजें। ये पहली है अल्फाबेट्स, सबसे पहले भी अल्फाबेट्स ही चल रहा है, अल्फाबेट्स। ठीक है, ये अल्फाबेट्स के साथ नंबर याद हो गए। एक और चीज जो अल्फाबेट्स के साथ आपको याद होनी चाहिए वो है ये। ये क्या है? ये क्या है देख लो, ये है आपका, मैं बताता हूँ ये क्या है। ये बेसिकली अपोजिट नंबर्स है। अगर आप देखो ये ए है, इसका क्या होता है 1, तो ये जेड है, इसका क्या नंबर होता है? नंबर नंबर जो मैं बोल रहा था याद करने के लिए वो 26। बी क्या होता है 2,
y क्या होता है 25। इसको एक देखने का और तरीका है कि इन दोनों का सम 27 होगा, इन सबका सम 27 है, सबका सम 27 27 27, ये 3 है, x 24 होता है, 24 प्लस 3 27, ये d है, ये 4 नंबर पे आता है, और w 23 27। तो इसको कहते हैं हम अपोजिट नंबर्स। तो ये आपको नंबर याद होने चाहिए, ए जेड, जब आप ए देखो तो आपको जेड याद होना चाहिए, और इसमें दो चीजें याद होनी चाहिए। क्या है वो दो चीजें? एक तो इन दो जो अपोजिट नंबर है इनका सम 27 होता है, और दूसरी चीज है ये अपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, अपोजिट नंबर्स, अपोजिट नंबर्स। तो अभी हम फर्स्ट अल्फाबेट के साथ खेलना सीख रहे हैं। ये चार चीजें कर लोगे, रीजनिंग का आपका स्टार्टिंग से एंड तक का आधे से ज्यादा काम हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इन सबका सम 27 है, सबका, ठीक है, नीचे तक पूरा याद देख लो। अब इसको भी याद करने का मेरा अपना तरीका है, आप कैसे मर्जी याद कर लो। जैसे मैंने ये बी वाई कैसे याद किया, ये पेयर में याद होगा बी और वाई, क्योंकि अपोजिट नंबर है, बी एंड वाई आर अपोजिट नंबर, और दोनों का सम 27। ये दो चीजें हैं इनसे जो इस चीज से जुड़ी हुई, इन दोनों का सम 27 है, और ये दोनों अपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो मेरे को याद करने के हजारों मैंने तरीके हैं, जैसे बॉय, बी वाई, ये मेरी एक मैंने बनाया था। जैसे सी एक्स को मैंने याद किया था क्रक्स, एक वर्ड मैंने दिमाग में बना लिया तो ये क्रक्स हो गए। ऐसे एफ यू के साथ भी एक वर्ड बनाया था, आई डोंट वांट टू से हियर, एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। उसके बाद जी टी मैंने याद किया, कभी जी टी रोड, है ना, एक रोड है जी टी रोड। इस तरह के आप ये अपोजिट नंबर याद करें। तो ये अल्फाबेट्स के साथ खेलना आपको आना चाहिए। एक तो हर अल्फाबेट का नंबर पता होना चाहिए, ये अपोजिट नंबर पता होना चाहिए। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, ये अपोजिट नंबर पता होना कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो अपोजिट नंबर है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। देखो अभी रुको, फिर आपको समझ आएगा अगर ये पता हो तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन यहाँ लिख दूं, ई एफ जी वी यू टी जे आई एच। तो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये कैसे बताओगे? अगर अब आपको देखो, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। हेलो, मैं आपको बता दूं, हल्के में मतलब उस क्वेश्चन को, ये एसएससी में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया था, 2017 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बताओ कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन एग्जैक्टली डायरेक्टली पूरा का पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे पेश आ गया। ये अपोजिट नंबर, या देखो जैसे मैं बताता हूँ, ई का अपोजिट नंबर वी दिख रहा है, ई का अपोजिट नंबर इसमें क्या है, वी, तो यहाँ पर वही है, ई का वी। एफ का अपोजिट नंबर यहाँ से देखो, एफ यू, एफ का यू। जी का अपोजिट नंबर टी, यहाँ दिख रहा है ना, जी का अपोजिट नंबर टी, जी टी हमने याद करने का तरीका देखा, तो यहाँ से जी का टी। तो सिमिलरली अब ये क्वेश्चन मार्क आप बता दोगे अगर आपको ये अपोजिट नंबर याद होंगे तो जे का अपोजिट नंबर क्या है देख लो जल्दी से, जे का अपोजिट नंबर है क्यू, तो नेक्स्ट नंबर होगा क्यू। आई का अपोजिट नंबर क्या है, ए का अपोजिट नंबर दिख रहा है आर, तो आर। एच का अपोजिट नंबर क्या है, एच का अपोजिट नंबर ये रहा एस, एस क्यू आर एस। तो इसका आंसर हो गया क्यू आर एस। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आए थे, एस एस सी सीजीएल, सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है ये, प्रीलिम का, और डायरेक्टली बेस्ड है इस वाले अपोजिट नंबर वाले कॉन्सेप्ट। तो ये आपको याद करने होंगे। ये अल्फाबेट, ये फर्स्ट हो गई। कोई भी रीजनिंग शुरू करने के लिए आपको हर अल्फाबेट का, अगर मैं बोलूँ एफ तो फटाक से याद आना चाहिए एफ इज इक्वल टू 6। अगर मैं बोलूँ जी तो फटाक से याद आना चाहिए जी इज इक्वल टू 7। मैंने G7 से याद किया था, G7 सबमिट भी होता है, याद है आपको G7 सबमिट, सबमिट। जैसे आप जी देखोगे आपको फटाक से याद आना चाहिए G7, ठीक है। तो ये अल्फाबेट्स के साथ खेलना, ये दो चीजें, अल्फाबेट का नंबर और ये अपोजिट नंबर याद कर लो। ट्रस्ट मी, आपका रीजनिंग का मैक्सिमम काम खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है यहाँ पर आपकी, ठीक है। और फास्ट, ऐसे नहीं कि आप कैलकुलेट कर रहे हो वहाँ पर ए बी सी, देखते नंबर देखते, इसलिए मैं कह रहा हूँ नंबर देखते याद आना चाहिए। जैसे मैंने टेक्निक बताया ना, पी, पी इक्वल्स टू 16, ये जो बताया मैंने 16,
तो ये P मेरे को देखते ही 16 दिख जाता है, G देखते ही मुझे G7 दिख जाता है, F देखते ही FX6 दिख जाता है, मुझे 6 है। ऐसे A Z मुझे पता चल जाता है, A का अपोजिट Z है। इसको कुछ भी देख लो आप, आज़ाद कोई नाम है ना, आज़ाद, AZ, बॉय, BY, क्रक्स, ऐसे करके GT, तो कुछ भी आप याद कर लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल हो गया, फर्स्ट रूल पूरा हो गया ना। फर्स्ट रूल यही है कि अल्फाबेट आपको याद होनी चाहिए। सेकंड रूल, सेकंड रूल, सेकंड रूल, सेकंड रूल, अब हम पढ़ते हैं सेकंड रूल। सेकंड, ये रीजनिंग का बेस है, ये करना है आपको सबसे पहले, फिर रीजनिंग के क्वेश्चनों पे कूदना, आपका मैक्सिमम काम तो ऐसे हो जाएगा। तो अल्फाबेट्स के साथ खेलना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सेकंड रूल है आपको नंबर्स के साथ खेलना, नंबर्स, नंबर्स, नंबर्स प्ले। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अल्फाबेट के साथ, सीरीज के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इस नंबर प्लेइंग में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप क्या करो, 1 से 30 तक के सबके स्क्वायर याद कर लो, स्क्वायर बहुत स्पीड से याद होनी चाहिए लेकिन स्क्वायर, और 1 से 15 तक के क्यूब याद कर लो, ठीक है। बाकी और भी ज़्यादा आप कर सकते हो, लेकिन ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये तो करने ही है। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये तो मैथ्स में भी काम आएगा, लेकिन यहाँ रीजनिंग में भी काम आता है। 1 से 30 तक के स्क्वायर एकदम मुंह जबानी याद होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए, 1 से 15 तक की। और कुछ अभी लिख के तो मैं बताऊंगा नहीं, आप ये देख लो, ठीक है। 1 से 30 तक के स्क्वायर, 1 से 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अच्छा, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ये तो मिनिमम कंपलसरी है। और कुछ ऐसे नंबर होते हैं क्यूब्स में, जैसे मैंने क्यूब से 1 से 15 बताया ना, लेकिन कुछ क्यूब्स होते हैं जो एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना काफ़ी कॉमन है, जैसे 11 का क्यूब 9261, ये याद होना चाहिए आपको। मैं तो बोलूँगा आप और भी फास्ट करना चाहोगे तो 20 तक ही याद कर लो, वैसे 15 तक तो मिनिमम है। अच्छा जी, 15 तक तो आप कर ही रहे हो। ऐसे कुछ नंबर हैं जिसके क्यूब बहुत कॉमन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये 21 का। दूसरा बताऊँ और कौन सा कॉमन है, बहुत क्वेश्चन में दिखता है, 25 का क्यूब, 15625, और 30 का क्यूब 27,000 होता है जो, एंड 16 का क्यूब भी इज वेरी कॉमन, 4096। वैसे तो आप कब कहाँ तक याद करोगे, लेकिन ये कुछ कॉमन है जो मैं बता रहा हूँ, ये कुछ कॉमन है, ये आते हैं, रिपीट होते हैं थोड़ा सा ना, लेकिन ये कंपलसरी है ना, दिस इज कंपलसरी। लर्निंग स्क्वायर of 1 to 30 and cube of 1 to 15, this is compulsory, okay। तो ये जब आपका हो जाएगा, एंड उसके बाद अब थर्ड पे चलते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट, सेकंड नंबर्स, एंड अब थर्ड पे चलें। थर्ड टेक्निक क्या होनी चाहिए, थर्ड तो इजी है, थर्ड इजी है, चलें थर्ड पे। ये याद होगा ना, फर्स्ट ये अल्फाबेट के साथ प्ले करना, इजी, और सेकंड नंबर प्लेइंग में ये दो चीज़ें, ये तो आपको, ये जो मैं बता रहा हूँ नंबर प्लेइंग, ये तो आपको मैथ्स में भी बहुत हेल्प होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है ना उसमें बहुत हेल्प होगा, लेकिन सीरीज के क्वेश्चन बहुत सारे इन सब कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो हम चलते हैं थर्ड रूल, थर्ड रूल, थर्ड रूल, ये उनके लिए जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत बेसिक है। थर्ड रूल में क्या बताना चाहूँगा, थर्ड रूल में आपको मैं बताऊंगा डायरेक्शंस, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक सबको पता है, नहीं पता तो ब्रश अप कर लो। ऐसे बोल, पता है एक टीचर को कभी ये नहीं बोलना चाहिए सबको पता है, क्योंकि फिर किसी को नहीं पता होता तो वो नर्वस हो जाता है, मेरे को नहीं पूछना चाहिए। तो ये मेरा स्टूपिड बिहेवियर है कि सबको पता है वो। एनीवेज, डायरेक्शन, डायरेक्शन से मेरा मतलब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये है। ये क्या होता है सबको पता है, सब फिर बोल रहा हूँ मैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं ना डायरेक्शन वाले, तो ये पता होना चाहिए। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको भी याद करने का तरीका, कई बार नॉर्थ साउथ में तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज नहीं होते, सबको पता है नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। पर ईस्ट वेस्ट में बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। जैसे ईस्ट जैसे बाहर की तरफ जा रहा है ना, आउट, बाहर इधर जा रहा है, आउट आउट, तो ईजी, बाहर जाना तो ईजी होता है ना, तो ईस्ट, और उसका अपोजिट वेस्ट हो जाएगा। यू नो, ये याद करने के तरीके, इट साउंड्स स्टूपिड, बट यू नो यू कैन मेक योर ओन वे।
पर मैंने ऐसे याद किया कि भाई ईस्ट वेस्ट में लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, तो इधर 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 आउटसाइड जाने के लिए, यू नो इट्स इजी टू गो आउट, घर में रुकना मुश्किल है, सबको बाहर घूमना है, तो इजी इजी फॉर ईस्ट, इधर आउट जाना इजी, तो ईस्ट वेस्ट। एनीवेज, तो ये आपको डायरेक्शन याद होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और यही नहीं, इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए, अब जैसे मैं मान लो ये पॉइंट बोल दूँ, तो ये क्या होगा, ये होगा नॉर्थ ईस्ट, होगा ना, क्योंकि ये नॉर्थ है और ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। और अगर मैं ये पॉइंट बोल दूँ तो ये क्या होगा, बताओ, अब आप खुद बताओ, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा ना, नॉर्थ वेस्ट, NW, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, अब ये आप बताओगे खुद, ये पॉइंट में बोलूँ तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट कहाँ पर होगा, होगा साउथ वेस्ट। और ये पॉइंट कहाँ होगा, जल्दी बताओ, ये होगा साउथ ईस्ट। तो ऐसे डायरेक्शन के साथ खेलना आना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये बीच में है ना, ये देखो ये बीच में है ना, कंफ्यूज मत होना यार, बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये पॉइंट नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो ये पॉइंट नॉर्थ वेस्ट हो गया। सिमिलरली साउथ और वेस्ट के साउथ वेस्ट, ये साउथ और ईस्ट के साउथ ईस्ट। तो ये थर्ड पॉइंट है डायरेक्शन का। अब हम अपनी वीडियो खत्म करेंगे लास्ट रूल बता के। ये बेसिक रूल है, इसका मतलब ये नहीं कि रीजनिंग, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ये आने के बाद ही आप रीजनिंग आगे बढ़ सकते हो। बाकी और क्वेश्चन होते हैं मिरर्स के, यू नो ट्रायंगल वायंगल के, वो तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में क्या है, इन क्वेश्चंस में ये है, आई मीन सॉरी, फोर्थ पॉइंट में क्या है, फोर्थ पॉइंट में मैं आपको क्या याद करवाना चाहता हूँ, जो आपको पता होना चाहिए रीजनिंग में कूदने से पहले। अल्फाबेट हो गए, नंबर्स के साथ खेलना हो गया, डायरेक्शन के साथ खेलना हो गया, एक चीज और है फोर्थ पॉइंट, वो चीज है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप से आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिलेशनशिप से मेरा मतलब है, जो होता है ना, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, मैटरनल आंट, मैटरनल आंट, या फिर सिमिलरली अंकल, मैटरनल अंकल या पैटर्नल अंकल, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना, मदर इन लॉ, और क्या होता है, फादर इन लॉ। ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड एंड रिलेशन के क्वेश्चन जरूर आ जाता है एक। और ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कजन्स, कजन्स, और क्या होता है बताओ, कजन्स के अलावा और बताओ, जल्दी बताओ, बताओ प्लीज, ठीक है। उप्स, देखो, अब हम क्या, अब कहाँ जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं एक पॉइंट। अब ये नीज और कजन इन लॉ का क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, अब ये ब्लड रिलेशन के आपको पता होना चाहिए। जैसे हम हिंदी वाली मेंटालिटी से जाएंगे ना, वो गलत हो जाएगा। जैसे मैटरनल आंट जो होती है ना, मैटरनल आंट, वो क्या होता है, यानी मौसी, जो हिंदी में बोलते हैं ना मौसी, वो मैटरनल आंट होती है, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हैं। और यही आपका मैं 4 पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि आपको इन सब पे कमांड होनी चाहिए। इसी पैटर्नल आंट क्या होती है, चीज और बता दो, पैटर्नल आंट बुआ ना, और पैटर्नल अंकल यानी इसको हम चाचा, या फिर क्या बोलते हैं, ताऊ जी, ताऊ, है ना। सिस्टर इन लॉ साली, मदर इन लॉ सासू माँ, फादर इन लॉ ससुर, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ साला, या फिर देवर, है ना। कजन, नीज, नीज हमेशा फीमेल के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, तो ये चार बेसिकली 4 रूल्स हैं, अरे आपको रीजनिंग में मास्टर करने चाहिए। जब आप ये 4 चीजें रीजनिंग में मास्टर कर लोगे, तो समझ लो आपका रीजनिंग में आप उतरने के लिए तैयार हो, और आप खुद देखोगे अपने अंदर बेनिफिट्स। तो आई होप यू लर्न समथिंग इन दिस वीडियो। प्लीज ये जो मैंने बोला है इसको करना ही करना है, ठीक है। ये अल्फाबेट्स का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, देखो ना, ये जो था अपोजिट नंबर वाला, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आए हैं SSC सीरियल में, ये वाला, ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया।
डायरेक्ट बेस था इस पे, क्यू आर एस हमने बनाया ना, जे का अपोजिट क्यू, आई का अपोजिट आर, और सिमिलरली हमने बना लिया एच का अपोजिट एस। तो इससे हमें फटाफट पता चल गया यहाँ पर अपोजिट का गेम चल रहा है। अगर ये याद नहीं होते क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, करते रहो तो। ठीक है, तो यही थी बस वीडियो, यही 4 रूल थे जिनको आपको करना है। पहले ये करो, रीजनिंग का आधा काम हो जाएगा, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें तो आप सीख भी सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो जो और भी रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं जैसे सिलॉक्स या ट्रायंगल काउंटिंग्स, तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब सब देख लेंगे। और भी चीज़ें मिरर इमेज वो तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ों से बनते हैं, सीरीज के नंबर से, अल्फ़ाबेट से, और ये रिलेशनशिप डायरेक्शंस। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है। हम यही थे 4 रूल, इनको फटाफट करो और फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, then press on the like button, and I'll see you in the next video. Till then, take care and keep smiling. That's important. You have to smile always.